नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग चल रही है और ये है केजी पब्लिकेशन से। इसका चैप्टर नंबर चलेगा फोर्थ और फोर्थ है रेशियो एनालिसिस। तो जल्दी से शुरुआत कर लीजिए इसकी थर्ड क्वेश्चन की। तो पढ़ो शिवानी। P. Raj and Company sells goods on cash as well as on credit, though not on deferred installment terms. The following particulars are extracted from their books of accounts for the calendar year 2001. तो 2001 इसमें भी दे रखा है, तो मतलब गड़बड़ है। पता नहीं, नई बुक ली तब भी ऐसा 2015 लिखा हुआ है। हाँ, पुरानी डाल दी, इसमें चेंजेस नहीं किए इन लोगों ने। तो 2001 है, इसमें 2015 है, बस नहीं फर्क है। बाकी टोटल gross sales 1 लाख। हाँ। Cash sales included in above. Sales returns total debtor for sales on 31/12/2001. Bills receivable on 31/12/2001. Provision for doubtful debts on 31/12/2001. Total creditors on 31/12/2001. ठीक है। कलेक्शन पीरियड, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछ लिया है ना, कुछ अलग चीज़ पूछी है। इसका फॉर्मूला अलग होता है, तो डिफरेंट है इसका फॉर्मूला, वो लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका नया, ये वाला नहीं चलेगा। हाँ, अब देखो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज हो रहा नहीं हो रहा, तो फॉर्मूले तुम्हें काफ़ी हद तक 20-25 तो करने पड़ेंगे। मतलब एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला। कोई बात नहीं, हो जाएगा बेटा, हिम्मत रखो, सब हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है एवरेज कलेक्शन पीरियड, है ना। एवरेज कलेक्शन, ठीक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला बताओ उसका क्या है। बस जो हमने डाटा टर्नओवर रेशियो में किया ना, उसका अपोजिट हो जाता है। तो उसमें नेट क्रेडिट सेल ऊपर थी, अब क्या आएगा एवरेज रिसीवेबल। मतलब इसी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ये था तो उसका अपोजिट ये हो के ऐसा बन जाएगा, अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू, अगर हमें पूछा गया डेज में तो 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मंथ में पूछा गया तो 12 से, वीक में पूछा गया तो 52 से, है ना। तो अभी हमारे पास है डेज, तो डेज में कहते हैं 365। और इसमें थोड़ा पंगा ये है, कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो नहीं, कभी क्वेश्चन करते हैं तो कभी 365 से आंसर आ रहा है, कभी 360 से आता है। हाँ जी, संडे नहीं, लेकिन छुट्टी उट्टी काट के वर्किंग डेज के हिसाब से 360 मानते हैं। अच्छा, होली दिवाली ऐसे गिन गिन के काट देते हैं। 360। हाँ, वही तो, अगर संडे तो फिर 52 संडे तो 52 होते हैं। हाँ, वो मर्जी होगी ना, एक संडे बुला ली, एक संडे नहीं बुलाया। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका लिखा हुआ आएगा कि आपने ईयर में 360 मानना है, 366 मानना है या 365। लीप ईयर 366 होता है ना। मान लो अगर नहीं बताया तो हम ऐसे 365 ही करके चलेंगे ना। हाँ, 360 पहले आपको 365 मानना है। आंसर नहीं मैच कर रहा तो 360 लेके देख लेना भाई इसमें क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत फर्क होगा क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में कोई तो मैच करेगा। लेकिन तुम्हें पता है गलत ऑप्शन जल्दी मैच कर जाता है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। अब देखो हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल, एवरेज रिसीवेबल भी चाहिए। तो नेट क्रेडिट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स निकालने का फॉर्मूला। देखो भाई, नेट क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार, उधार में बेचा। अगर हमें गिवन है सेल्स, है ना, और अगर सेल की जगह लिखा हो सिर्फ क्रेडिट सेल गिवन हो और सेल्स रिटर्न माइनस करना हो, मेरी तब देखो, सुनो थोड़ा, क्रेडिट सेल गिवन हो और सेल्स रिटर्न गिवन हो, तो क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करो, आपका नेट क्रेडिट सेल आ गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में देखा हो टोटल सेल, तो टोटल सेल में से पहले कैश सेल हटाओ तो क्रेडिट सेल आएगी, फिर सेल्स रिटर्न माइनस करो तब आएगी नेट क्रेडिट सेल, है ना। तो अभी हमारे क्वेश्चन में टोटल ग्रॉस सेल दे रखी है, कैश सेल दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखा है। तो मैं टोटल सेल में से माइनस करूंगा कैश सेल, माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न। लेकिन इसको फॉर्मूला मत मान लेना, एक तरीका बताया ऐसे करते हैं। किसी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दे रखी हो और सेल्स रिटर्न दे रखा हो, फिर और टोटल सेल भी दे रखा हो, तो आप इससे नहीं कर सकते। फिर क्रेडिट सेल में से सिर्फ सेल्स रिटर्न माइनस करके आपका क्रेडिट सेल आ जाएगा, नेट क्रेडिट सेल। ये बुक वाले हैं, केजी गुप्ता जी ने डाला, लेकिन सब में ही है, सब बुक में।
लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो, अगर टोटल सेल गिवन हो, कैश सेल गिवन हो, सेल्स रिटर्न गिवन हो, तब तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन किसी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दे रखा हो और सेल्स रिटर्न दे रखा हो और टोटल सेल भी दे रखा हो, तो इसके पीछे मत जाना, क्रेडिट सेल में से नेट सेल्स रिटर्न माइनस करना और आपका आंसर आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल का। तो ये थोड़ा देखना, वो आपको घुमाने के हिसाब से कई कई कंडीशन बदल देते हैं, तो फिर आपको सतर्क रहना पड़ेगा, है ना, कहीं आप यही वाली गलती कर दो। तो टोटल सेल तो हमारा बहुत आसानी से आ गया, 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 7,000। ये ब्रैकेट में लिखो, ऐसा वाला प्लस मान जाएगा तो प्लस ही तो मतलब नहीं, अभी तो कोई मल्टीप्लाई वाला साइन थोड़ी है जो प्लस माना जाएगा। भाई देखो, इसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करो, हाँ 73। ठीक है, कितना आएगा 70। और मैं ऐसे ब्रैकेट में कर दूंगा तो फिर तुम्हें लिख के प्लस करना ही पड़ेगा। देखो हाँ, तो ये 73 आ गया, 80 गए तो फिर 7 गए, ठीक है। और ये आता है एवरेज रिसीवल, इसके लिए कंडीशन गिवन है, टोटल डेटर दे रखे साल के एंड के, टोटल बिल रिसीवल दे रखे साल के एंड के, है ना। तो एवरेज रिसीवल का कई सारे फॉर्मूले लिखे मैंने, देखो एवरेज रिसीवल निकालने के कई सारे फॉर्मूले हैं, डेटर प्लस BR, एक तो ये है ना। अगर ओपनिंग वाली चीज दे रखी है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखी है, तो ओपनिंग डेटर चाहिए, ओपनिंग BR चाहिए, उनको प्लस करो, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR उनको प्लस करो, फिर डिवाइड बाय 2 कर लो, तब आते हैं एवरेज। वो डिपेंड करता है क्या चीज हमें दे रखी है। फिलहाल क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग BR दे रखे हैं, सीधे जोड़ दो। क्लोजिंग डेटर कितने हैं 9,000, BR कितने हैं 2,000, प्रोविजन फॉर डेब्ट को इग्नोर करना, तो कितना आएगा तुम्हारा ये 11,000, ठीक है। अब अपने उस फॉर्मूले में रखो, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, वही लिख दो, वही लिख देता हूँ सॉल्व करके। एवरेज रिसीवल है हमारा 11,000 और ये नेट क्रेडिट सेल है 73,000। अब आंसर या तो 365 से आएगा या 360 से आएगा, वो हम देख के बताएंगे, फिर अप्लाई करेंगे। पहले चॉइस होनी चाहिए 365, क्या आया 54.99। 54.99, एक तो ये चीज होगी। अगर मैं 360 करूं तो मेरे 55 आया सीधे चेक देखो एक बार कैसे 11, डिटेल निकाल दी। पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर डिवाइड करना है ना, ऐसे करना पहले। नहीं भी आंसर तो इसी से ही आ रहा है, इससे कम आएगा सर। भैया ऐसे मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो 55 पूरा आ रहा है। हाँ, पहले अगर डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट पॉइंट आ जाते हैं, तो मतलब 360 सही है। और एक बार 360 रख के देखो कहीं है जुगाड़ उसका, क्योंकि आगे मिल सके तो, क्योंकि अभी तो हम यहाँ लिखते हैं 55 डेज। ये बहुत दूर चला गया, 54.24 तो बिल्कुल आंसर के आसपास है ही नहीं, मतलब हमें 365 ही लेना है। अब इसका मीनिंग समझो, एवरेज, बेटा सुनो, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपका पैसा जो फंसा हुआ है मार्केट में वो कितने दिन में रिकवरी हो जाता है, कितने दिन कितने महीने में। तो आपने यहाँ से निकाल के देखा कि 55 दिन में आपका पैसा वापस आ जाता है। जितना भी उधार माल बेचते हो और जैसी कंडीशन दे रखी है तो 55 दिन में आपकी रिकवरी हो जाती है। तो ये है आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। अगले वाले में भी ऐसे। हाँ, तो अगला वाला भी करते हैं अभी, आप इसे नोट डाउन कर लो। हाँ जी, आप भी नोट डाउन करो। वीडियो थोड़ी बड़ी बनी लेकिन देख लो, समझने में ज़्यादा मिलेगा, इसलिए पूरा देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं अभी बोलना चाहूँगा, वैसे आज बोलूँगा तो कई दिनों बाद सुनाई देगा आपको, तो थैंक यू बोलूँगा आप सभी को कि 8,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल के कंप्लीट हो गए। अगला टारगेट 10,000 का है, फिर 20,000, 25,000 ऐसा बढ़ता रहेगा। आप शेयर करते रहिए और दोस्तों से शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिए जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, पढ़ाई की और फ्री में पढ़ाई की, ठीक है। उनके पास तक वीडियो जाती रहेगी तो उनको अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बाय बाय।